जय हिंद। आज इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। तो जनतंत्र के जन्म कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 2 नंबर, रसवंती के रचनाकार है। रसवंती के रचनाकार है, तो रसवंती के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है, तो इनमें से जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बाकी ये तीनों उनकी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 4 नंबर सवाल है, बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है, तो बीच की दीवार अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है। ये जो कहानी है एग्जाम में बार बार पूछता है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो ये सवाल आप लोग याद कर लें ही। 8 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा जो नाम था वो था दिल बहादुर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कहानी है वो है मछली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, वह कब प्रकाशित हुआ, तो वह 1971 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, मछली से कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था, तो संतू मछली से डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग इसे याद कर ले। तो खोखा खोखी जो भाषा का शब्द है वह बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, तो खोखा का नाम है कासू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा इनमें से कोई नहीं था, वो एक जुआरी था। जो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। तो लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है वह राष्ट्रीय धरोहर की कविता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास है। तो जीवनानंद दास साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, तो कौआ, हंस, उल्लू और सारस बनने की संभावना व्यक्त करता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, रूपसा क्या है। तो रूपसा बंगाल की नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, तो इनमें से हो जाएगा सभी। महापृथ्वी हो गया, झारा पालक हो गया, मन विहंगम हो गया, इनमें सभी जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
24 नंबर सवाल है, रेनर माया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेनर माया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, निम्न के द्रव्यमान कुछ इंच कौन बढ़ गए? तो निम्न के दरमियान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, हमारी नींद कविता के हटीला किसे कहा गया है? हमारी नींद जो कविता है उसमें हटीला किसे कहा गया है? तो जीवन को हटीला कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? क वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कंठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, प का उच्चारण स्थान है? प का उच्चारण स्थान है तो प का उच्चारण स्थान है ओठ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और व्याकरण से भी 25 से 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जितने व्याकरण से प्रश्न बनेंगे आप लोग याद करके जाइए एग्जाम देने। 31 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान है? घ का उच्चारण स्थान है तो घ का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह प्रश्न आप लोग एग्जाम में हर हाल में याद करके जाएं, क्योंकि यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं? भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से भी 5 से 6 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो सुक्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 35 नंबर सवाल है, संधि कितने भेद हैं? संधि के कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 36 नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण है नायक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद है तिरह प्लस कार। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 38 नंबर सवाल है, टहलना में कौन सा प्रत्यय है? टहलना में कौन सा प्रत्यय है? तो टहलना में ना प्रत्यय है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। प्रत्यय से भी 10 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, आप लोग याद कर लीजिए जितने भी प्रश्न बनते हैं प्रत्यय से। तो भी 39 नंबर सवाल है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार में हार प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, पढ़ने वाले में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाले में इनमें से पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो वाला प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, सेवक में कौन सा प्रत्यय है? तो सेवक में अप प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? तो अभिनेता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग से पूछ रहा है, तो उपसर्ग से भी 10 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग में पूछ रहा है कि आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आजीवन में आ उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर में दुस उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, नियम में कौन सा उपसर्ग है? तो नियम में नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तन में परि उपसर्ग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में अप उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? तो नास्तिक में न उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सदाचार में सदा जो है उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।